नमस्कार। लेटेक के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। देखो ये अपना एक फोल्डर और इसमें ये कई फाइल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हैं और हमने जो पिछले ट्यूटोरियल्स डिस्कस किए उनकी ये फाइल्स हैं। अब इनको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊं, आइकन व्यू में दिखा देता हूं। तो इनमें कुछ फाइल्स के ऊपर TX लिखा हुआ है, मतलब टेक लिखा हुआ है। तो ये टेक फाइल है, इसको मैं ट्यूटोरियल फाइल कह रहा हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये मैं मेरी सिस्टम की सेटिंग में रखता हूँ कि इस फाइल को मैं किस फॉर्म में, किस एडिटर में डिफ़ॉल्ट रूप से ओपन करूँ। तो या तो राइट कर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके उसको हम सेट कर सकते हैं ये किस टेक्स्ट एडिटर में ओपन होनी है, या फिर राइट क्लिक करके मैं यहाँ सीधा डबल क्लिक करूँगा तो इमेक्स एडिटर में मेरे यहाँ ओपन होगी। आपने जो सेट किया उसमें ओपन हो जाएगी। यहाँ मैं ओपन विद पे जाकर टेक मेकर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये टेक मेकर में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर टेक मेकर में ये फाइल ओपन हो गई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ ये फाइल आ गई है। ये फाइल कंपाइल की भी नहीं है, यदि कंपाइल की होती तो इधर इसका PDF भी दिखाई देता। अब आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे टेक मेकर और ओवरलीफ, इनमें किसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं हम, उनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, कौन सी टिप्स हैं जो हम काम में लेके इनको में वर्क करना इजी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स लिख लिए हैं और ये कुछ टेक्स्ट लिख लिया है जो बाद में यहाँ इसमें मैं कुछ एडिट करके काम में लूँगा। तो यहाँ हम ऑप्शन चेक करें तो ये पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने स्ट्रक्चर को छुपाया था, उसको वापस ले आते हैं। तो ये देखो स्ट्रक्चर पर आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना ट्यूटोरियल, उसका नाम और नीचे कुछ लेबल एंड ब्लॉक्स लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ लेफ्ट साइड में जो एक बटन है वो स्ट्रक्चर बटन है, जो हमें यहाँ इस बॉक्स में ये ट्यूटोरियल एट ए और ये लेबल ब्लॉक्स ये दिखाता है। हम कहीं और हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर के ऊपर लेबल और ब्लॉक्स ये बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। बाय मतलब स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आएगा। अब नीचे जो और ऑप्शंस हैं उनको हम देखते हैं। तो इनमें सबसे पहले है रिलेशन सिंबल्स। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारे सिंबल्स आ जाते हैं। इनको डायरेक्टली क्लिक करके हम अपने लेटेक प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे लेटेक प्रोग्राम में कहीं भी हम यहाँ से क्लिक करके उसको काम में ले सकते हैं। इनको रटने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैं इसको लेटेक फाइल को कंपाइल कर लेता हूँ और जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा आउटपुट आ गया है। स्टार्टिंग जो अपना फाइल था उसका जो PDF फाइल उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो बननी है वो आ गई। अब मैं यहाँ पर बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद कुछ स्पेस छोड़ देता हूँ और यहाँ कुछ क्लिक करके कुछ सिंबल्स लाता हूँ। जैसे मैं प्लस माइनस के सिंबल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ क्लिक करते ही यहाँ \PM लिखा आ गया है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये कंपाइल नहीं हो रहा है, ये एरर मैसेज हमें दे रहा है क्योंकि प्लस माइनस का जो साइन है वो मैथ मोड में आता है। इसलिए मुझे इसको मैथ मोड में ले जाना पड़ेगा। मैथ मोड में ले जाने के बाद ये काम करेगा। इसको मैं फिर से कंपाइल करता हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ कि शुरुआत में मेरी फाइल के प्लस माइनस का साइन आ गया है। अब मैं माइनस प्लस वाले को भी मैथ मोड में लगा कर चेक करता हूँ। तो माइनस बाद में, उसके बाद मैं इंटरसेक्शन, यूनियन, डायमंड साइन, इस तरह की ये जो वेरिएबल्स हैं इनको भी यहाँ लिख कर देखता हूँ और मैं आउटपुट में चेक करता हूँ कि सिंबल्स आते हैं या नहीं आते हैं। जब हम यहाँ आउटपुट देख रहे हैं तो इसमें हमें ये सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम और सिंबल्स देखते हैं। जैसे डिगर को मैं लाता हूँ। अब मान लो आपको याद नहीं है डेगर की स्पेलिंग DAGGR है या डबल डेगर की DAGGR है, याद नहीं है तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके ला सकते हैं। और ये मैंने कंपाइल किया तो ये आ गए। कुछ सिंबल्स यहाँ इस तरह के हैं जिनको सिंगल क्लिक से करने पर हमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे मैं रैंडमली कोई साइन यूज करके चेक करता हूँ। जैसे ये देयर फोर का साइन है और ये
पहले ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये भी ले सकता हूँ। ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल का साइन ले लेता हूँ पहले, और एक ये बिकॉज को साइन ले लिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये प्रोग्राम हमें एरर मैसेज देने लग गया। हमने इसी लिस्ट से चूज किया, फिर के बाद उसके बाद भी अपना प्रोग्राम एरर देने लग गया। तो इस तरह की जो एरर आ रही है, उस एरर का रीज़न है कि हमने कोरस्पॉन्डिंग कोई पैकेज यूज़ नहीं किया है। तो वो पैकेज क्या है, तो यहाँ हम ऊपर लिखेंगे बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले प्रीएम्बल में यूज पैकेज, और यहाँ AMS मैथ AMS फॉन्ट्स, और तीसरा AMS SYMB सिम। इन पैकेजेस के बारे में पिछले ट्यूटोरियल में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमें दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है इन। और अब हम कंपाइल करते हैं तो ये आउटपुट आ गया है। इनसे यदि मान लो इन पैकेजेस की स्पेलिंग याद नहीं है, पैकेजेस के नाम याद नहीं है, तो इनको डायरेक्ट कैसे कहाँ से क्लिक करके लाएं, ये भी आज के ट्यूटोरियल में शामिल है। तो इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने कुछ सिंबल्स डिस्कस कर लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम देखो यहाँ पॉइंटर ले जाते हैं तो ये दिखा रहा है एरो सिंबल्स। तो यहाँ एरो सिंबल्स हैं, हम कुछ एरो सिंबल्स हैं वो यहाँ ला कर देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लेफ्ट एरो यहाँ क्लिक किया, यहाँ ये आ गया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करते ही मुझे फिर एरर मैसेज दिखाई दे रहा है क्योंकि लेफ्ट एरो है, ये भी मैथ मोड में आएगा। मैं इसको अब मैथ मोड में ले लेता हूँ और उसके बाद में कंपाइल करता हूँ तो मुझे कोई एरर लॉग नहीं मिल रहा और एरो साइन आ रहा है। ये मैंने लेफ्ट एरो काम में लिया था तो ये लेफ्ट एरो का साइन आ गया है। यहाँ पर मैं दूसरे पे करता हूँ या लॉन्ग लेफ्ट राइट एरो पे क्लिक करता हूँ तो वो आ गया है। उसके अलावा हम ये लेफ्ट राइट स्क्वायर एरो जो थोड़ा फोटोन की तरह है वो काम में लेता हूँ तो वो भी आ रहा है। तो इन पे क्लिक कर कंपाइल करके देखा तो इनका आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। ये जो आउटपुट है, ये इसमें हम और क्या क्या सिंबल्स हैं, तो यहाँ मिसलेनियस सिंबल्स का ऑप्शन है थर्ड। हम इस मिसलेनियस सिंबल पे क्लिक करें तो यहाँ मुझे कुछ एल डॉट्स हैं, सी डॉट्स हैं। एल डॉट मतलब लोअर डॉट्स, मतलब यहाँ मैं क्लिक करके देख लेता हूँ, जो नीचे आएंगे सी डॉट में सेंटर में आएंगे। उसके बाद वर्टिकल डॉट्स हैं जिनको यहाँ क्लिक करूँगा तो वी डॉट्स आ जाएगा लिख के, और उसके बाद में ये डी डॉट्स है जो डायगोनल डॉट्स हैं। अब मैं इनको क्लिक करके देखता हूँ तो आउटपुट में ये देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से इनको ला सकता हूँ। उसके बाद मैं कुछ और साइन देखता हूँ तो ये देखो नीचे ये आयोटा है, इसको आई मैथ से ला सकते हैं, और इसको वैसे आयोटा लिख के भी ला सकते हैं। यहाँ ये आई लिख के आ रहा है, आई मैथ से भी आ रहा है। इसके अलावा स्क्वायर रूट जैसा कोई साइन है वो लाना चाहें हम तो ये SURD इससे आ रहा है। इसके अलावा जैसे फिजिक्स में ये काम में लेते हैं लेप्टॉन के लिए, ये एल का थोड़ा कर्ली सा फॉर्म है, ये ELL से आता है। तो इनको मैं कंपाइल करके देखता हूँ तो ये देख सकते हैं हम कि ये आउटपुट में सब आ रहे हैं। इसके अलावा और हम देखें जैसे कोई रियल और इमेजिनरी नंबर है तो उसके लिए \RE ये इमेजिनरी पे ये स्लेस करता हूँ। जैसे प्लांक कांस्टेंट है उसमें एच स्लेस हम लिखते हैं, उसके लिए एच स्लेस है, यहाँ पर हमें वेरिएबल मिल गया, डायरेक्टली क्लिक करके इसको ला सकते हैं। तो इस तरह से अब हम आउटपुट में देख रहे हैं रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर जिस तरह से लिखते हैं रियल के लिए आउटपुट में आ गया। इस तरह से मिसलेनियस टाइप की बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हम जाते हैं ब्रैकेट्स पे। तो ब्रैकेट्स कुछ ब्रैकेट्स हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखे वो अलग तरह का था। यहाँ हम कुछ ब्रैकेट्स आउटपुट में देखना चाहते हैं किसी आउटपुट सिंबल के। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ब्रैकेट्स दिए हैं तो इनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ शुरुआत में हम फिर मैथ मोड में आते हैं और मैथ मोड में यहाँ जैसे VRT है, इसको क्लिक करते हैं तो इसका सिंबल आउटपुट में हमें देखने को मिलेगा।
ये आउटपुट में एक पाइपलाइन जैसा है। नॉर्मली ये पाइपलाइन से भी आ जाएगा। डबल पाइप लाना है तो अपर केस भी है लिख देंगे, यहाँ यहाँ क्लिक करके ले आएंगे। नॉर्मली डबल पाइपलाइन से ऐसा सिंबल नहीं आता है। इसके बाद में हमें लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस, राइट कर्ली ब्रेसेस, उनके लिए भी यहाँ वेरिएबल नेम से यहाँ क्लिक करके डायरेक्टली ला सकते हैं। सेल और फ्लोर की बात करें तो कोई भी नंबर है उससे छोटा इंटीजर नंबर या उससे बड़ा इंटीजर नंबर, उनके लिए हम फ्लोर और सेल वर्ड्स यूज करते हैं। तो वो सिंबल्स यदि हमें काम में लेने हैं, वो यहाँ पर लाने हैं, तो उसके ये सिंबल्स हैं, तो ये भी हम यहाँ ला सकते हैं। अब उसके अलावा यहाँ पर हम एंगल ब्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, और एंगल ब्रेसेस के अलावा कुछ नंबर्स को आप या हम जैसे करते हैं कई बार उसके ऊपर या नीचे कर्ली ब्रेसेस या कुछ लाइन लगाते हैं, तो वो भी यहाँ से ला सकते हैं। तो इस तरह से हम मान लो यहाँ पर स्पेस देना चाहें तो मैं बैकस्लैश कॉमा से स्पेस दे देता हूँ और बाद में ओवर ब्रेस को लगाता हूँ और उसके अंदर मैं मेरा नाम लिख देता हूँ और देखता हूँ आउटपुट में आता है या नहीं आता। कंपाइल किया तो मैं देख रहा हूँ मेरे नाम के ऊपर ये कर्ली ब्रेसेस जैसा एक ओवर ब्रेस आ गया है। इसके अलावा कुछ मैं नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रीक लेटर्स। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्रीक लेटर्स के। जैसे कुछ लोग, जैसे मैं यहाँ पर ईटा लिखना चाहूँ तो ईटा की स्पेलिंग ईटी ये होती है। बहुत सारे लोग उनको नॉर्मली नीटा बोलते हैं, तो उनको स्पेलिंग याद रख नहीं है, वो नीटा लिखेंगे तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि रियल स्पेलिंग ईटा होती है। तो यहाँ हम क्लिक करके ला सकते हैं। तो अब हम कंपाइल करके देखते हैं तो ये देख रहे हैं कि ये इसका भी आउटपुट आ रहा है। इसके बाद में हम इसको और काम में लेते हैं तो कोई भी सिंबल काम में ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मोस्ट यूज्ड सिंबल्स। हम इसको देखें तो हम जिन सिंबल्स को ज़्यादा काम में लेते हैं वो सिंबल्स यहाँ पर आ जाएंगे और उन सिंबल्स को हम यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने जिन जिन सिंबल्स पर क्लिक किया है वो सारे यहाँ पर आ गए हैं और इन सिंबल्स को यहाँ पर हम डायरेक्टली काम में ले रहे हैं और ये आउटपुट में आ जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है फेवरेट। तो अब फेवरेट करने के लिए मैं जैसे पुराने में किसी पे राइट क्लिक करके ऐड टू फेवरेट्स में डाल देता हूँ। जैसे ये कुछ थीटा साई या एप्सिलॉन जो भी है, मैं कुछ एक को ऐड टू फेवरेट्स में डाल देता हूँ। अब देखता हूँ ये देखो साई और एप्सिलॉन, ये मैंने दो फेवरेट्स में डाले थे, ये दोनों आ गए फेवरेट्स में। तो इस तरह से कुछ को मैं ज़्यादा काम मर्जी से लेना चाहता हूँ वो तो मैं मोस्ट फेवरेट्स में ऐड करके डायरेक्टली ला सकता हूँ। और बाद में ये ब्रैकेट से ये पीछे एक पूरा ट्यूटोरियल कर चुके हैं, तो इस पे मैं इतना ही दिखाऊंगा। यहाँ देखो ये सारे सिंबल्स दे रखे हैं, इनको डायरेक्ट क्लिक करके भी हम प्रोग्राम में ला सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टली क्लिक करके कमांड में मिल जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है एसिम्प्टोटिक कमांड से। तो यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं, कुछ मेटा कमांड्स हैं, एक टिक्स कमांड्स है। टिक्स कमांड कुछ हमें डायग्राम बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो वहाँ पर ये डायरेक्टली हमें काम में मिल जाता है। तो ये जो मेटापोस्ट कमांड है, यहाँ पर भी बहुत सारी कमांड्स हैं, तो आप ये भी देख सकते हो। तो ये भी हम काम में यहाँ से ही ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई यहाँ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट के उत्तर के रूप में आपको बता दूंगा। अब हम इस पार्ट को कंप्लीट मान लेते हैं और ये दूसरी साइड में जो सिंबल्स हैं उन पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्ट्रक्चर पैनल को क्लोज कर चुका हूँ और अब ये दूसरा इधर जो ऑप्शन है उसमें मैं देखता हूँ, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और बाद में ये पुराना अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उस लेवल पे पहुँच जाते हैं। इसको थोड़ा सा
कम जूम कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ और बाद में देखता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे ऊपर है प्लस का साइन। इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शंस मिलते हैं, पार्ट, चैप्टर, सेक्शन, सब सेक्शन, सब सेक्शन, पैराग्राफ एंड सब पैराग्राफ। ये जो ऑप्शंस इस मेन्यू में जो आ रहे हैं उनको मैं काम में ले सकता हूँ डायरेक्टली क्लिक करके। जैसे पार्ट या चैप्टर, ये हम बुक लिखते हैं तब काम में लेते हैं। सेक्शंस नॉर्मली किसी भी आर्टिकल में हम सेक्शन बना देते हैं, उसके लिए सेक्शन, सब सेक्शन और बाकी ऑप्शंस लेते हैं। जो मैं यहाँ सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप विंडो खुलती है और जिसमें वो टाइटल मांगता है सेक्शन का। जैसे मैं यहाँ इंट्रोडक्शन नाम दे देता हूँ और ये न्यूमरेशन है, इस पे मैं टिक को हटा देता हूँ। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सेक्शन के आगे स्टार आ गया और अब इसमें नंबरिंग नहीं आएगी, इसको हमने अनचेक कर दिया है। तो अब मैं दूसरा सेक्शन कहीं लगाता हूँ तो मैं दोबारा जब सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे फर्स्ट सेक्शन के रूप में मैं फर्स्ट ट्यूटोरियल, यहाँ मैं न्यूमरेशन भी रख देता हूँ, उसको अनटिक नहीं करता। तो यहाँ पर एक और डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट पैरा के पहले और एक और डाल देता हूँ, मैं सेकंड ट्यूटोरियल लिख देता हूँ, इस नाम से नया सेक्शन डाल देता हूँ। तो इस अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो आउटपुट में मुझे देखने को मिलेगा कि पहला मेरा सेक्शन मिल गया, मुझे इंट्रोडक्शन नाम से सेक्शन मिल गया लेकिन उसको नंबरिंग नहीं मिली। एंड बाद में फर्स्ट एंड सेकंड ट्यूटोरियल नाम से जो सेक्शन मिल आए हैं उनको नंबरिंग मिल गई है। तो ये सेक्शन नंबर आ गया है, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। इस तरह से हम डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके ये ला सकते हैं, ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखता हूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन है रेफरेंस का। तो उसमें लेबल, रेफरेंस, पेज रेफरेंस है एंड कुछ है। इसमें हम लेबल पे डिस्कशन कर चुके हैं, और इंडेक्स पे भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा फुट नोट पे थोड़ा सा डिस्कस हमने किया था और रेफरेंस का भी ज़्यादा डिस्कस किया नहीं है। उसके अलावा हम साइट, ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज करके देखिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए। ये नहीं आई तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। नॉर्मली लेबल हम किसी भी जगह उसमें कोई डायग्राम है उनमें दिखाते हैं, ऑप्शंस तो डालते हैं। और यहाँ पर इस तरह से रेफरेंस नॉर्मली हम मान लो एक्सटर्नल रेफरेंस देना हो या पेज में कहीं एक जगह से दूसरी जगह रेफरेंस देना हो तब देते हैं। इनको हम आगे यदि इस बारे में ट्यूटोरियल होगा तो उसमें ज़्यादा विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन ये है, जैसे हमें कोई लेटर छोटे बड़े कुछ करने हैं, हमें याद नहीं है, ये भी पीछे के ट्यूटोरियल में हम कर चुके हैं। तो टाइनी, स्क्रिप्ट साइज, फुटनोट साइज, जो भी ऑप्शंस हैं, तो हमें कुछ करना है तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ इस बटन पर क्लिक करके उससे पहले हम जैसे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ लार्ज पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकस्लैश अपर केस में लार्ज लिखा हुआ आ गया है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये देखो ये आउटपुट में ये टेक्स्ट है, ये लार्ज फॉन्ट में आ गया है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको जैसे चाहें टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। अब मैं दूसरा टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ नया टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो लार्ज फॉन्ट, तो मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ तो ये बिगिन लार्ज एंड एंड लार्ज की फॉर्म में आता है। ये देखो पहले से टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो कर्ली ब्रेसेस में लिख के आया और इस बार इस तरह से आ रहा है। अब मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, सम लार्ज टेक्स्ट इज रिटन हेयर, और अब मैं कंपाइल करके देखता हूँ। देखो ये सेकंड ट्यूटोरियल जो सेक्शन है उससे जस्ट पहले आएगा, ये देखो आ गया आउटपुट में सम लार्ज टेक्स्ट, ये लार्ज फॉन्ट में आ गया। तो हमने जब लार्ज और इस तरह की फॉर्मेटिंग डिस्कस की थी तब भी ये दोनों तरह के हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पर हम जस्ट सिंगल क्लिक से, सिंगल या डबल, दो बार क्लिक करने से, दो बार सिंगल क्लिक करके ये ही आउटपुट में ला सकते हैं। अब जैसे मैंने लिख रखा प्लीज़ फाइंड द लिस्टिंग बिलो, इस पे क्लिक करके मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो बी पे क्लिक कर दिया तो ये टेक्स्ट है वो बोल्ड में आ गया। तो ये लेफ्ट साइड में जो बी आ रहा है इसके नीचे इटैलिक, एम्फेसिस, ये कई ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके बाद में लेफ्ट जो
हम सेट करते हैं कि लेफ्ट में अपना टेक्स्ट अलाइन हो, राइट में अलाइन हो, मतलब जिसको हम लेफ्ट जस्टिफाइड बोलते हैं या राइट जस्टिफाइड बोलते हैं। तो ये टेक्स्ट को जस्टिफाइड करने के लिए, मतलब टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको अलाइन किधर कर रहे हैं, उसके लिए ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अपना टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट रूप से दोनों तरफ अलाइंड है, तो हम यहाँ ज़्यादा चेंज करना नहीं चाहते, मान लो हमें कहीं चाहिए तो। उसके बाद हमें न्यू लाइन में जाना हो तो यहाँ ये न्यू लाइन का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करते ही ये 2 बार डबल स्लैश दे देता है। कंपाइल करके देखते हैं तो आउटपुट भी अपना इधर आ गया है। उसके बाद में हम मैथ मोड में जाना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने पर ऑटोमेटिकली मैथ मोड आ जाता है, मतलब डबल डॉलर साइन आ जाते हैं। और उसमें हम जैसे कोई इक्वेशन लिख देते हैं y=fx, तो ये आउटपुट में वैसी वैसी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये मैथ मोड में डायरेक्टली जाने का। इसके अलावा ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट उसके ऑप्शन है, देन फ्रैक्शन का ऑप्शन है, डी फ्रैक्शन का ऑप्शन है। इन सब ऑप्शंस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि इनका क्या मीनिंग है। नीचे स्क्वायर रूट का ऑप्शन भी है, तो ये भी हम कहीं लिखना चाहें तो डायरेक्टली क्लिक करके ला सकते हैं। बाद में ये ऑप्शन है 1 2 3, ये जो ऑप्शन है उन पे भी हम देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पहले ये देख लेते हैं ऊपर जो मेन्यू है, तो फाइल पे हम क्लिक करते हैं। फाइल में क्लिक करते एक मेन्यू खुलता है जिसमें न्यू बाय कॉपिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, ओपन, ये ऑप्शंस मिल रहे हैं जिनकी सिंपल जो लिखा हुआ वही मीनिंग है। जैसे ओपन रिसेंट में मैंने जो जो फाइल्स यहाँ ओपन किए हैं उनका ऑप्शन दिखा रहा है। सेशन की बात करूँ तो कोई पुराना सेशन या मुझे इस सेशन को सेव करना हो या पुराना सेशन डाउनलोड करना हो, मान लो अपनी लाइट चली गई या ना टेक्स्ट पूरा सेव नहीं हुआ तो उनको रिस्टोर कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके लिए हम ये ऑप्शन काम में ले सकते हैं। उसके बाद इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना है, या हम शुरुआत में सेव करते हैं तो सेव एज, देन सेव ऑल, जो भी कुछ ऑप्शन ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन में हम देखें तो सबसे ऊपर अंडू का ऑप्शन है, जो कंट्रोल जेड से नॉर्मल विंडोज़ कमांड जो है, नॉर्मल सिस्टम की कमांड जो है वही है। इसके बाद में पेस्ट की भी वही है, सेलेक्ट ऑल, ये तो वही है। यहाँ कमेंट के लिए जो कमांड है ये हम पहले भी देख चुके हैं, हालांकि इन ऑप्शंस को हम चेंज कर सकते हैं जो भी अभी आगे इसी ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कमेंट हम देखें तो यहाँ प्रोग्राम को, मान लो हम प्रोग्राम में कुछ कमेंट डालना चाह रहे हैं, कुछ लाइंस को एक साथ कमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनको सेलेक्ट करके हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं एडिट के बाद में कमेंट पे, या हम कंट्रोल टी दबा सकते हैं। और जैसे मैंने ये कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखा है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एडिट पे क्लिक करके यहाँ कमेंट पे क्लिक करता हूँ। जो ही यहाँ कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि इन सब लाइंस के पहले परसेंटेज साइन आ गया, मतलब ये कमेंट हो चुकी हैं, अब ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। इसी तरह से मैं वापस अनकमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये परसेंटेज साइन ए हट जाएगा, एक बार परसेंटेज साइन हटेगा। इंडेंट का है, मान लो मेरा टेक्स्ट अलाइन तो है, मतलब जस्टिफाइड तो है, लेकिन उसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ लेफ्ट या राइट, मतलब उसमें मैं जगह छोड़ना चाहता हूँ लेफ्ट में या राइट में, तो उसके लिए इंडेंट हम कर देते हैं। और इसी तरह से अन इंडेंट, इस तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें। उसके बाद हम टूल्स की बात करें, टूल्स में भी हमें कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। उससे पहले मैं देखो ये क्विक बिल्ड से पहले जो एरो साइन है उस पर क्लिक करके होता हूँ, यहाँ देखो ये रन कर रहा है। अब मैं टूल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखता हूँ क्विक बिल्ड के लिए F1 का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो मतलब मैं F1 की प्रेस करूँगा तो भी ये क्विक बिल्ड हो जाएगा। ये देखो मैंने F1 प्रेस किया, मेरा पॉइंटर वहाँ क्विक बिल्ड पे नहीं है तो भी ये कंपाइल हो चुका है। तो मैं नॉर्मली यहाँ क्लिक करके इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे, अदरवाइज मुझे मेरी आदतों में ये F1 ज़्यादा सा मिला है। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे जो ऑप्शन है जो आगे हम ऑप्शंस में देखेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं लेटेक पे क्लिक करके। तो जैसे यहाँ लेटेक पे क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ कुछ ऑप्शंस मुझे नए मिल रहे हैं, तो मैं इससे पहले मैं यहाँ एक नई फाइल बनाता हूँ और यहाँ न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव एज करता हूँ। तो पहले मेरे फाइल का नाम ट्यूटोरियल एट ए था, मैं ट्यूटोरियल एट बी कर देता हूँ। तो देखो मैं लेटेक पे क्लिक करके यहाँ डॉक्यूमेंट क्लास पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो कुछ टाइप नहीं किया मैंने और ये डायरेक्टली आ जाएगा बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास साइज, और यहाँ मैं आर्टिकल टाइप कर देता हूँ।
उसके बाद मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ आर्टिकल लिखा नहीं आ रहा है, तो ये तो मुझे टाइप करना पड़ेगा। देन मैं लेटेक पे क्लिक करके फिर से करता हूँ, तो यहाँ मैं बिगिन डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो देखो बिगिन डॉक्यूमेंट पे जस्ट क्लिक करता हूँ तो आउटपुट में आ गया। यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट जैसे टाइप कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट क्लिक से आ रहा है। अब मैं कोई पैकेज यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लेटेक पे क्लिक करके यूज पैकेज पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ यूज पैकेज आ जाएगा। और जैसे मैं एम एस पैकेजेस पे क्लिक कर देता हूँ, जो मैं एम एस पैकेजेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये तीनों एम पैकेज जो अपने काम में ले रहे थे, हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, ऑटोमेटिकली यहाँ एक सिंगल क्लिक में आ गए। अब मैं यहाँ पर ए एम एस पैकेज से करके आ गया। अब मैं जैसे ऑथर, टाइटल, ये बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो डायरेक्टली क्लिक करके आ सकते हैं। सेंक्शनिंग हमने उधर से पहले भी से भी किया प्लस साइन से, और अब यहाँ से भी हम ये ला सकते हैं। अब हम इन्वायरमेंट की बात करें, तो यहाँ बहुत तरह के इन्वायरमेंट हैं जो हम वैसे डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्टली क्लिक करके ला सकते हैं। इसमें सेंटर फ्लश लेफ्ट मतलब लेफ्ट जस्टिफाइड, राइट जस्टिफाइड, कोई कोटेशन लिखना है, कोट लिखना है, कोई फेजर लिखना है, वर्स लिखना है, कोई टेबल लिखनी है, हमें फिगर डालनी है, पेज टाइटल डालना है, कोई मिनी पेज डालना है, क्यों जो भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमें डायरेक्टली यहाँ मिल जाते हैं जो यूजफुल ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस बहुत बार काम आते हैं जब आप एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट लिखते हो। इसके बाद में फ़ॉन्ट साइज़, टेबुलर एनवायरनमेंट में जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ हैं, यहाँ इस तरह से हमें ये देखो लेबल साइट, ये जो हमने स्ट्रक्चर में देखे थे उसके ऑप्शंस, स्ट्रक्चर वाले नहीं, ये लेफ्ट मेन्यू वाले, वो अधिकतर यहाँ आ रहे हैं। अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, ये देखो कंपाइल हो गया और टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ आउटपुट में आ गया। अब मैं मैथ को यूज करता हूँ, तो मैथ में मैं क्लिक करता हूँ, तो जो मेन्यू खुलता है उसमें इनलाइन मैथ मोड, डिस्प्ले मैथ मोड, नंबर्ड एजुकेशन, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं। यहाँ से भी इनको मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। मैथ फंक्शंस में क्लिक करता हूँ या मैथ फॉन्ट स्टाइल में, तो यहाँ भी मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। मैथ एसेंट में भी कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं और मैथ स्पेस में। अब सबसे ही मज़ेदार और यूजफुल ऑप्शन जो है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जिससे हम शुरुआत करना चाहते हैं और आप कहोगे कि फिर यहाँ से ही शुरुआत कर देते हैं, वो करते हैं, तो मैं इसको फाइल को खाली करता हूँ और अब मैं एकदम शुरुआत से स्टार्ट करूँ, तो मैं इस विजार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उस पर जैसे क्विक स्टार्ट, विमर, जो भी ऑप्शन हैं इन पर क्लिक करके देख सकता हूँ। तो मैं ये जो ऑप्शन हैं इनमें किसी पे क्लिक करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं क्विक स्टार्ट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो एक एक विंडो खुल गई है। उस विंडो में ये ऑप्शंस हमें देख रहा है। जैसे मैं यहाँ आर्टिकल ही चूज कर लेता हूँ, और भी कुछ ऑप्शंस हैं, और यहाँ मैं कुछ और कोई डॉक्यूमेंट क्लास करना हो तो मैं यहाँ चूज कर सकता हूँ प्लस पे क्लिक करके। दूसरा ऑप्शंस अदर ऑप्शंस में आ रहा है, तो यहाँ मैं लैंडस्केप, ड्राफ्ट, फाइनल, वन साइड, टू साइड, किस तरह का डॉक्यूमेंट को चाहता हूँ, तो वो ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं। ये आपको पता ही होगा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट किसको कहते हैं। तो हम पन्ने को लॉन्ग एज से करें तो लॉन्ग लैंडस्केप, और यहाँ देखो इसको स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ स्क्रॉल करने मिल रहे हैं। फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट साइज़, उसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट या 11 मिला हुआ है, इस पर क्लिक करके हम बाकी ऑप्शंस देख सकते हैं। पेपर साइज़ में भी A4, A5, ये कुछ पेपर साइज़ दे रखे हैं जो हम यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इन UTF एड इनकोडिंग, जो मतलब अपने नॉन आस्क के करेक्टर्स हैं मेनली उनके लिए होता है, तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली आप चाहो तो वो चूज कर सकते हो। हालांकि आप इसको UTF एड को भी स्किप कर सकते हो। ऑथर का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़र नेम आ जाएगा, लेकिन आप चाहो तो ये भी चेंज कर सकते हो। ऑथर का नाम यहाँ से लिख सकते हो। टाइटल जो भी आर्टिकल है उसका हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सम शॉर्टकट ऑफ टेक मेकर, शॉर्टकट्स ऑफ टेक मेकर, तो ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ बेबल पैकेज लैंग्वेज, तो यहाँ पर देखो टेक मेकर में हिंदी लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ हमें इंग्लिश ही चूज करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश के अलावा बहुत सारी एब्रॉड लैंग्वेजेस हैं। ज्योमेट्री पैकेजेस जो हम शुरुआती लेक्चर ट्यूटोरियल में
डिस्कस किए थे वो ऑप्शंस डायरेक्टली हम यहाँ मिलते हैं, जिनमें बाद में हम जस्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये भी हम चाहें तो पैकेज यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको 18 हूँ। उसके अलावा AMS पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट मार्क किया हुआ है। और अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखो, ये शुरुआती पार्ट डॉक्यूमेंट का ऑटोमेटिकली आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और ये इसमें से कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं बैकस्लैश मेक टाइटल लिख देता हूँ, हालांकि वो भी डायरेक्टली मैं लेटेक पे क्लिक करके ला सकता था। और अब मैं कंपाइल करता हूँ तो ये देखो आउटपुट आ गया, जिसमें टाइटल, ऑथर नेम एंड डेट आ गई है। उसके बाद में नीचे पेज नंबर आ गया। यहाँ मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे सब कुछ किया हुआ मिल गया। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा राइट में क्यों शिफ्ट हो गया है, तो ये मैं चेक करता हूँ। ये लैंडस्केप के ऑप्शन से शायद गड़बड़ हुई है। मैं लैंडस्केप के ऑप्शन को एक बार हटा रहा हूँ और मैं कंपाइल करके देखता हूँ। तो ये देखो सेंटर में आ गया, तो लैंडस्केप ऑप्शन से वो गड़बड़ी हो रही थी। तो ये है अपना डॉक्यूमेंट जो जस्ट क्लिक करने से आ गया, कुछ एक क्लिक से आ गया। इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इसको 125% कर देता हूँ, तो ये आउटपुट आ गया। अब हम कुछ और ऑप्शंस देखें तो उनके लिए मैं विजार्ड पे क्लिक करता हूँ। और ऑप्शंस में जैसे मैं यहाँ टेबुलर पे क्लिक कर लेता हूँ, तो क्विक टेबुलर में देखें तो जैसे ये 2x2 की एक टेबल दिखाई दे रही है। मैं इसको यहाँ जस्ट क्लिक करके टेबल के डायमेंशन बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं 4x4 कर देता हूँ, 4 कॉलम और 4 रो। और फिर मैं करता हूँ, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, तो मैं कॉलम्स में सेंटर, लेफ्ट, राइट कौन सा अलाइनमेंट या फिक्स विड्थ दो, यहाँ से क्लिक करके ला सकता हूँ। और यहाँ कॉलम है, उनके भी ऑप्शन कौन कौन से कॉलम का करना है वो ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं। उसके बाद में बॉर्डर, मुझे सिंगल लाइन करना है, डबल लाइन करना है, कुछ नहीं करना है, कोई करेक्टर देना है, वो आ गया। अप्लाई टू ऑल कॉलम्स कर सकता हूँ एक साथ ही। बाद में बॉर्डर स्टाइल, लास्ट कॉलम के लिए क्या करना है वो भी यहाँ है। मैं मर्ज सेल करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी यहाँ ऑप्शन है। जैसे मुझे दो रो रो नंबर दो रो मर्ज करनी है। और एक मैं एग्जांपल देके देख लेता हूँ, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम रो नंबर 2 के मर्ज करना चाहता हूँ, तो ये देखो यहाँ से इस तरह से ये आसानी से जस्ट क्लिक करने से मर्ज हो जाएगा। और इसमें बॉटम बॉर्डर लास्ट रो में कैसा आना चाहिए या नहीं, एड वर्टिकल मार्जिन ऑफ ईच रो, सभी रोज में मुझे कुछ मार्जिन ऐड करना हो तो उसके लिए। तो ये देखो, ये यहाँ पर बीच में जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें दो हमने रोज को दो कॉलम्स को मर्ज कर दिया, मतलब दो सेल्स को मर्ज कर दिया है। ये जस्ट क्लिक से आ जाएगा, हमें याद नहीं रखना पड़ेगा। अब देखो ये हमने क्लिक किया तो ये बुलेट्स हैं, इनकी जगह हम टेक्स्ट लिख देंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ABCD, नेक्स्ट लाइन में AG या AF, बाद में AG, इस तरह से लिख देता हूँ। ये अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आउटपुट में मैं टेबल देखें तो सीधा ही पता चल जाए कि कहाँ से कौन सा टेक्स्ट आ रहा है। तो यहाँ BA BB BC BD, यहाँ XYZ और ABCD ये लिख देते हैं। तो ये देखो, अब आउटपुट देखो, यहाँ एक जो AF लिखा है वो पार्ट दो सेल्स को मर्ज किए हुए है, तो ये मल्टी कॉलम जो हमने ऑप्शन लिखा है उससे के कारण आया है। तो ये हमने ऑप्शन टाइप नहीं किया है, ये हमें जस्ट क्लिक में मिल गया है, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जस्ट सिंगल कुछ क्लिक्स से यहाँ पर आ सकता है, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, याद रखने की ज़रूरत नहीं। उसमें हमें बाद में एरे का ऑप्शन आ रहा है जो मुझे टेबल जैसा ही दिख रहा है, तो यहाँ ये भी आप क्लिक करके देख सकते हैं इससे और क्या आता है। इसमें हमें एरे में मैट्रिसेज के ऑप्शन आ रहे हैं, हमें जैसे किस तरह की मैट्रिक्स काम में लेंगे, मैट्रिक्स एनवायरनमेंट, तो ये मैट्रिक्स भी टेबल की तरह ही होती हैं, तो यहाँ से ये आ जाती हैं। अब मैं इसी डॉक्यूमेंट को यहाँ से फिर से लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बीमर प्रेजेंटेशन देखना चाहता हूँ। तो प्रेजेंटेशन में यहाँ मुझे बीमर काम में लूँगा और उसमें सबसे पहले जैसे एक मैड्रिड नाम से थीम, तो ये हमें दिखा भी रहा है कि किस तरह की आएगी। जैसे मैं मैड्रिड सिंपल काम में लूँ तो इसमें
जो अपना टाइटल और सब टाइटल है वो ब्लू में कलर में आएगा, और उसमें बाद में नीचे सेकंड स्लाइड कैसे दिखाई देगी वो। मैं यहाँ और ऑप्शन चेक करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ थीम के आगे, और जैसे मैं बर्लिन चूज करता हूँ, तो बर्लिन में आप देखोगे जो टाइटल के बॉक्स है वो राउंड ओवल होने की बजाय ये रेक्टेंगल हो गया है, और नीचे भी एक नेवी ब्लू लाइन आ गई है। इसमें मैं और ऑप्शंस देखता हूँ, जैसे टाइपफेस साइज 11 pt रख लेता हूँ। टाइटल में माय फर्स्ट टेक मेकर प्रेजेंटेशन, ये मैं टाइटल दे देता हूँ। लैंग्वेज का जो पहले डिस्कस कर चुके हैं वही ऑप्शन है। एएमएस पैकेजेस हम यूज करना चाहेंगे, ग्राफिक्स पैकेज यूज करना चाहेंगे, तो इन पे हम क्लिक कर देते हैं, और अब मैं ओके कर देता हूँ। ये देखो इतना टेक्स्ट लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ गया है। और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल करते ही ये देखो मेरी स्लाइड्स आ गई हैं। फर्स्ट स्लाइड में मैंने जो लिखा है वैसा आ गया है, सेकंड स्लाइड में सिर्फ एक बुलेट का साइन है तो वो ही आया है। यहाँ कुछ ऑप्शंस हमें कमेंट में मिले हैं, जैसे सेट मेमर कवर्ड ट्रांसपेरेंट, ये कोई जो ऑप्शंस हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। लोगो है तो लोगो फाइल लगा सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम डेट सब्जेक्ट जो भी है। यहाँ फ्रेम का टाइटल है उसमें ये बुलेट आ रहा है तो आउटपुट में हमें बुलेट मिल रहा है। यहाँ जैसे मैं फर्स्ट पेज ऑफ माई स्लाइड ये लिख देता हूँ और कंपाइल करता हूँ, तो देखो फर्स्ट पेज में ये टाइटल आ जाएगा। ये फर्स्ट पेज ऑफ माई स्लाइड ये टाइटल आ गया। इसके अलावा कई बार हम एक स्लाइड में टेबल जो भी आगे की स्लाइड्स हैं उनका टेबल ऑफ कंटेंट लिख देते हैं, तो ये जो पार्ट कमेंट में है इसको हम कमेंट कर देंगे, तो एक स्लाइड में ये अपने मेन्यू बना के सारी टेबल्स के रूप में सारे आगे के पार्ट्स क्या दे देगा बना के, कमेंट मतलब इंडेक्स टाइप में। इस तरह से अब हम विजार्ड पे क्लिक करके ऑप्शन ले लेते हैं। अब बिब्लियोग्राफी में बिबटेक और ये बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, तो ये आप जब रिसर्च पेपर लिख रहे हो और वहाँ पर ज़्यादा काम आएंगे तो ये आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सीख लें। यहाँ से क्लिक करके देख लें क्या आता है, और आप पेपर्स पढ़ो तो वैसे ही पेपर्स एक बार लिख कर देखिएगा तो आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे। मैं यहाँ कोर्स वर्क में ये चीज़ें इतनी गहराई में नहीं बताऊँगा, मतलब इस अपने ट्यूटोरियल में। या आप यदि रिसर्च कर रहे हो तो उसकी थीसिस लिख रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो तो उनके लिए आपको जो लिखना होता है यहाँ पर आसानी से सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यूज़र ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसमें ये कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं और डायरेक्टली इनको हम इस तरह से काम में लिखते हैं। व्यू में हम देखें तो व्यू में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पेज डॉक्यूमेंट ये कुछ शॉर्टकट्स के ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। बाद में हम सबसे यूजफुल पार्ट एक जो पहले हमारा छूट गया था, और फर्स्ट ट्यूटोरियल में भी इसके कुछ पार्ट्स हैं जो डिस्प्ले में छूट गए थे, तो उनको मैं यहाँ कवर कर लेता हूँ सबको। तो यहाँ मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा कॉन्फ़िगर टेक मेकर पे। यदि आप विंडोज़ या लिनक्स यूजर हो तो यहाँ ऑप्शंस और कॉन्फ़िगर टेक मेकर पे करोगे। यदि आप मैक यूजर हो तो ये फाइल्स जो लिखा हुआ है इससे पहले यहाँ टेक मेकर नाम लिखा होगा उस पर क्लिक करने पर ये ऑप्शंस कॉन्फ़िगर टेक मेकर वाला ऑप्शन डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो हाँ आप लिनक्स या विंडोज़ यूजर हो तो इसी तरह से ऑप्शंस कॉन्फ़िगर पर क्लिक करके आ जाएगा। यहाँ हम फर्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन वहाँ डिस्प्ले में कुछ दिक्कत रह गई थी, तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा ठीक से चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शंस फर्स्ट जो कमांड्स हैं उनमें मिल रहे हैं, तो इनको आप क्लिक करके देख सकते हो। ये जैसे लॉन्च क्लीन टूल व्हेन एग्जिटिंग टेक मेकर, इस पर क्लिक करने पर क्या है जो एक्स्ट्रा फाइल्स बन रही है ना पीडीएफ फाइल और टेक फाइल के अलावा वो सारी डिलीट हो जाएंगी। जो ऊपर ये दिखा रहा है ना ऊपर लिस्ट्स हैं, जैसे डो एट एक्स फाइल है डॉट टी एक्स है, वो सारी फाइल से बंद हो जाएंगी। यहाँ आप देखो लिस्टिंग रूप में मैं दिखाऊँ तो यहाँ देखो हर ट्यूटोरियल के साथ बहुत सारी फाइल्स बन रही हैं। जैसे हमने डॉट टी एक्स फाइल तो हमने बनाई है, तो जैसे हमने एट बी के लिए बनाया तो हमने ऑक्स लॉग नेव ये जो फाइल है ये देखो इतनी सारी फाइल्स इसके साथ एक्स्ट्रा में आ रहे हैं। तो ये सारी फाइल्स अपने काम की नहीं, ये प्रोसेसिंग की इंटरमीडिएट फाइल है, और उन फाइल्स को हम यदि डिलीट करना चाहें तो ये ऑप्शन चूज कर लेंगे, उसके बाद प्रोग्राम रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उन सब फाइल्स को डिलीट कर देगा। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है।
यहाँ पर आप पाथ भी ऐड कर सकते हो कि कहाँ पर से डिलीट करनी है, तो वो भी एक और अच्छा ऑप्शन यहाँ में मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें हमें जो और ऑप्शंस मिलते हैं, इसमें DVI व्यूअर, हम मतलब किस टाइप की फाइल बना रहे हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से DVI फाइल है तो DVI व्यूअर में दिखेगी। और जो इवेंट्स अपने लिनक्स में ये हमें ऑप्शन मिलता है, तो लिनक्स में सब कुछ डॉक्यूमेंट व्यूअर में दिखाता है, इसलिए वो कमांड लाइन इवेंट्स ही दिखा रहा है। इवेंट्स लिनक्स में एक कमांड लाइन होती है डिफ़ॉल्ट। हम मैं एक्रोरीड काम में नहीं लेता, इसलिए इसने ये लिख रखा है। यदि मैं एक्रोरीड काम में लेता तो यहाँ इवेंट्स की जगह मैं एक्रोरीड लिख देता, तो उसमें मैं ओपन कर सकता था। PS जो व्यूअर है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स के व्यूअर है। अब PDF व्यूअर में आते हैं, तो PDF व्यूअर में देखो मैंने एम्बेड को चेक कर रखा है और बिल्ड इन व्यूअर कर रखा है। मतलब ये जो टेक मेकर है उसमें वहीं पर आउटपुट फाइल को दिखाई देता है। यदि मैं जैसे यहाँ एम्बेड को हटा दूँ या एक्सटर्नल व्यूअर पे क्लिक कर दूँ, तो मैं एक्सटर्नल व्यूअर में दिखाई देगा। जैसे मेरे यहाँ इवेंट्स है एक्सटर्नल व्यूअर, मैं एक बार ये दिखाता हूँ। यहाँ अब देखो मैंने एक ओके किया तो यहाँ PDF लो जो फाइल आउटपुट दिखाई दे रहा था वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया। अब मैं जैसे इसको इस प्रोग्राम को अब यहाँ से मैं कंपाइल करता हूँ, तो ये देखो कंपाइल हो गया है, मुझे कोई एरर मैसेज नहीं है। अब मुझे यदि PDF देखनी है तो मुझे व्यू PDF से पहले वाले एरो पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले मुझे ऐसे क्लिक नहीं करना पड़ रहा था, और मैं जो क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट व्यूअर है वहाँ जो कमांड दिखा रहा था उसमें दिखा रहा है। तो मेरा ये डॉक्यूमेंट व्यूअर बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें ये देखो आ गई है, तो इसमें ओपन हो रही है। यदि आपने एक्रोरीड को डिफ़ॉल्ट बना रखा है तो सब कुछ सारा आउटपुट एक्रोरीड में आएगा। तो अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और अब मैं वापस मेरे ऑप्शंस एंड कॉन्फ़िगर टेक मेकर ऑप्शन पे जा रहा हूँ। तो ये मैं अब फाइल्स में दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं वापस एक्रोरीड लिखने की बजाय यहाँ इवेंट्स ही रखूँगा, कि मेरा डिफ़ॉल्ट व्यूअर इवेंट्स ही है। और इसको भी यहाँ पर मैं बिल्ड इन व्यूअर पे ही क्लिक करूँगा। मुझे वो ज़्यादा पसंद है कि टेक मेकर में फाइल एक तरफ लिखता जाऊँ और दूसरी तरफ मुझे आउटपुट दिखाई दे। यहाँ पर मैं इवेंट्स की जगह यदि कुछ और कोई जैसे एक्रोरीड या कोई और करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ब्राउज भी कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको बिल्ड इन व्यूअर कर दिया, ओके कर दिया। ये PDF ऑप्शन वापस यहाँ आ गया है, और अब मैं वापस ये देखो मेरी आउटपुट PDF फाइल जो आ गई है प्रेजेंटेशन की। अब मैं वापस कॉन्फ़िगर टेक मेकर पे जाता हूँ, इसमें और भी ऑप्शंस हैं। इसमें क्विक बिल्ड का ऑप्शन है। क्विक बिल्ड में सबसे ऊपर PDF लेटेक प्लस व्यू PDF का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ किए हुए हूँ। ये मुझे सबसे सही लगता है क्योंकि मेरे ये ही यूज़फुल है। जब मैं क्विक बिल्ड पे क्लिक करता हूँ ये तो PDF लेटेक प्लस व्यू PDF ये दोनों कमांड रन होते हैं, मतलब ये कंपाइल भी होता है एंड हमें PDF भी दिखाई देती है। आपको यदि ज़रूरत हो तो उसके अनुसार नीचे का कोई और ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। अब यदि आप कोई और ऑप्शन यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो ऑप्शन क्या काम आ रहा है। यदि ऐसे ही रेंडमली कर दिया तो आपको उसमें परेशानी होगी। और अब यहाँ पर नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं जो थोड़े से एडवांस्ड हैं, इनको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। अब मैं एडिटर ऑप्शन में जाता हूँ। देखो एडिटर ऑप्शन में जो ऑप्शंस हैं इनको मैं चेंज करूँगा तो मेरे आउटपुट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ये सिर्फ इन जो हम लिख रहे हैं उस एडिटर के लिए ऑप्शंस हैं, जो मतलब एडिट कर रहा हूँ उसको डिस्प्ले करने के। आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आउटपुट में सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है जो अब दिखाई दे रहा था। तो अब यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे तो ये जो देखो लेफ्ट साइड में एडिटिंग कर रहे हैं हम जो लिख रहे हैं उसमें चेंज दिखाई देगा। जैसे हम एडिटर फॉन्ट फैमिली को चेंज कर देते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डेजावू सन्स मोनो है, तो ये मुझे ठीक लगता है, सब मोनो स्पेस रहते हैं। यदि हम आप चेंज करके देखो आपको जो आंखों को सूटेबल लगे वो कर सकते हो। एडिटर की फ़ॉन्ट साइज अभी ये देखो
मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 10 थी वो दिखाई, यहाँ पर मैं बढ़ा के इसको 18 कर देता हूँ, तो ये देखो फ़ॉन्ट बड़ा दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ़ जो मैं लिख रहा हूँ वो फ़ॉन्ट दिखाई देगा। मैं इसको छोटा इसलिए रखता हूँ कि मुझे लगभग दिखाना हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट कम जगह में दिखा सकूँ। हालाँकि बहुत छोटा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बाद में वीडियो क्वालिटी में वो शामिल नहीं होगा। एडिटर फ़ॉन्ट एन्कोडिंग में UTF-8 है, तो ये नॉन आस्की कैरेक्टर्स को भी शो करने के लिए है। तो इसमें भी आप अपनी सुविधा के अनुसार जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से चूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ एडिटर विंडो की बातें हैं। इसके अलावा चेक एक्सटर्नल चेंजेस, इसको भी आप चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा है वर्ड वार्प। तो वर्ड वार्प को मैं टिक से हटा देता हूँ और अब देखता हूँ इससे क्या होता है। तो यहाँ देखो बड़ी दिक्कत होती है कि जो भी टेक्स्ट लिखा हो वो सारा एक ही लाइन में आ रहा है, तो मुझे एक ओरिजेंटल स्क्रॉलिंग भी करनी पड़ती है। ये टेक्स्ट सीधा चलता जाता है। जब हम वर्ड वार्प करते हैं तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाता है। वैसे लाइन ब्रेक नहीं होता है लेकिन यहाँ न्यू लाइन में आ जाता है, जिससे मुझे एडिट करना थोड़ा आसान रहता है। अब मैं वर्ड वापो वापस टिक कर देता हूँ। अब देखो ये जैसे अपना टाइटल वाला लाइन थी, 9 लाइन, ये लाइन नंबर सेम ही दिखा रहा है। ये नहीं कि लाइन नंबर 2 लाइन नंबर असाइन कर दिए। टेक्स्ट डिस्प्ले में अच्छा आएगा। जैसे अपनी पुरानी वाली फाइल थी उसमें इतना बड़ा टेक्स्ट था, वो एक ही लाइन में यहाँ आ रहा है। अब मैं वो आपको अनचेक करके दिखाता हूँ, तो ये सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में आ जाएगा। और अब मुझे इसको पढ़ने में बड़ी दुविधा होगी क्योंकि मुझे ओरिजेंटली इसको स्क्रॉल करते जाना पड़ेगा और इस तरह से ये अजीब लगेगा। ये आपकी सुविधा के अनुसार है, मुझे जो सुविधाजनक लगता है वो मैं रखता हूँ। आपको यदि इस तरह से नहीं देखना है, एक ही लाइन में ये सारा देखना है, तो आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके बाद में दूसरा है कंप्लीशन। यदि मैं कंप्लीशन को अनचेक कर देता हूँ और अब चेक करता हूँ, तो यहाँ ओके कर देता हूँ और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जैसे मैं इस फाइल में तो यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ मैथ मोड में आने की कोशिश करता हूँ, तो मैथ मोड में ईटा लिखता हूँ, तो ये देखो \ETA, ये मुझे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। जैसे पहले कुछ हम लिख रहे थे तो कुछ ऑप्शन हमें टाइप करते हुए मिल रहे थे, लेकिन अब ईटा लिखने पर पूरा लिखा तो आउटपुट में ज़रूर ईटा आ गया, लेकिन जब मैं टाइप कर रहा हूँ तब मुझे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अब मैं वापस उसको चेक कर देता हूँ, तो कंप्लीशन को, और अब मैं फिर से चेक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर ईटा के बाद में थीटा लिखता हूँ, तो मैं TH लिखते ही देखो TH से रिलेटेड जो ऑप्शन हैं वो आ गए हैं, देयरफॉर एंड थीटा। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करके या एंटर की प्रेस करके ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ। तो मुझे ये सुविधाजनक रहता है कि मुझे पूरी स्पेलिंग याद भी नहीं है तो भी ऑप्शन आ जाए, इसलिए मैं इसको मार्क करके रखता हूँ। ये मुझे सुविधाजनक लगता है। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन फिर से देखता हूँ, तो एडिटर में जाऊँ तो यहाँ शो लाइन नंबर, ये लाइन नंबर है। ये मुझे एरर डिबग करने में काफ़ी सुविधा मिलती है। जैसे उसको अनमार्क कर दिया तो ये देखो लेफ्ट साइड में जो लाइन नंबर है वो नहीं आ रही है, और लाइन नंबर नहीं दिखाई देने पर कोई भी प्रोग्राम डिबग करना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं लाइन नंबर्स को यहाँ रखना पसंद करता हूँ। मुझे लगता है आप भी इसको पसंद करोगे। अब जैसे मैं एक गड़बड़ कर देता हूँ, फ्रेम की जगह फ्रेम में ऐसे लिख देता हूँ, तो ये एरर लाइन बता रहा है यहाँ। ये हालांकि थोड़ी गड़बड़ है कि ये लाइन नंबर 1 में एरर बता रहा है, लेकिन ये कई बार यदि सही भी बताए तो भी ये सुविधाजनक नहीं रहता है, इसलिए लाइन नंबर को मैं वापस मार्क कर देता हूँ। एक है बैकअप डॉक्यूमेंट एवरी 10 मिनट, तो ये हर 10 मिनट में एक बैकअप फाइल बना देता है जो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं करता हूँ, इसको टिक नहीं करता हूँ। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा फाइल बनाएगा जिसका एक्सटेंशन .txt की बजाय कुछ और होगा। उसके बाद शॉर्टकट का ऑप्शन देखते हैं, तो शॉर्टकट में अपने पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप नए शॉर्टकट्स भी डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पर जो अवेलेबल शॉर्टकट्स हैं उनको भी काम में ले सकते हो। कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर काम हैं, अब जैसे आपको डॉट बहुत जगह यूज आता है, तो
जैसे किसी अक्षर के ऊपर डॉट लिख रहा हो तो यहाँ देखो कंट्रोल ए कंट्रोल बी, मैं इसको शॉर्टकट दे रहा हूँ। मैं मतलब उस पर क्लिक करके और बाद में टाइप कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाद में कंट्रोल ए कंट्रोल बी जब भी मैं एडिटर में टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ जैसे कमेंट के लिए कंट्रोल टी है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ मेरी सुविधा के अनुसार। मुझे यदि ये ठीक लगता है तो मैं इसको कंट्रोल टी रख लूँगा। चेंज करने के लिए जस्ट उस ऑप्शन पे डबल क्लिक करना है। तो ये हैं कुछ शॉर्टकट्स जो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से टेक मेकर में जो टिप्स हम काम में ले सकते थे उन टिप्स को यहाँ हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हमने चेक कर लिए और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपने शायद ट्राई कर सकते हो। जैसे 1 2 3 लिखे हुए हैं, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है पीडीएफ में, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ हेल्प का ऑप्शन और बचता है, तो हेल्प का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ये देखो ये यूजर मैनुअल है, यहाँ क्लिक करके आप इसमें क्या क्या और हैं उनको पढ़ के देख सकते हो। तो उससे आप टेक मेकर से बहुत ज़्यादा यूज हो जाओगे और काम करना आसान हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंड यदि ये यूजर हेल्प पढ़ लेते हो। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट कीजिएगा या मेरी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर ईमेल लिखिएगा। तो अब मैंने यहाँ पर ओवरलिप में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, यहाँ से मैं आ गया हूँ और यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये लॉगिन पेज आ गया है और यहाँ ट्यूटोरियल्स नाम से जो है वो पहले से बना हुआ है, ये 6 दिन पहले मॉडिफाई किया हुआ है और ये इसका ओनर मैं खुद हूँ, ये सब दिखा रहा है। अब मान लो मुझे कुछ नया करना है तो यहाँ ये लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन है, मैं नया फोल्डर बना सकता हूँ। जैसे मैंने बुक्स और टेस्टिंग नाम से 2 फोल्डर बना रखे हैं। इनको आप चाहो तो कोई भी लेबलिंग कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के जो ये यहाँ है। जैसे हमारा ट्यूटोरियल्स वाला है, इसको मैं यहाँ क्लिक करके फोल्डर में ऐड कर देता हूँ। तो मैं टेस्टिंग फोल्डर में इसको ऐड कर देता हूँ, तो ये टेस्टिंग फोल्डर में एक फाइल दिखाई देने लग जाएगा। और मैं नहीं तो ये कैटेगराइज करते हैं, मान लो एक तरह की फाइल है तो उनको अब मैं यहाँ एक नया फोल्डर बना सकता हूँ, उसमें भी कैटेगराइज कर सकता हूँ। यहाँ फोल्डर का मतलब कैटेगरी या कैटेगरी मतलब फोल्डर, दोनों अल्टरनेटिव। तो अब इसको मैं मुझे जैसे उचित लगे उस अनुसार मैं बुक्स वाले फोल्डर में या जिसमें भी रखना चाहूँ रख सकता हूँ। यहाँ पर हमें और ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट है इसका मैं एक और कॉपी बनाना चाहूँ। कई बार हमें कुछ चेंज करना हो, हम चाहते हैं अपना पुराना मटेरियल भी नहीं खोए तो हम उसी पहले एक कॉपी बना लेते हैं। तो उस लिए हमें एक कॉपी बना लेते हैं पहले और बाद में चेंजेस करते हैं तो अपना एटलीस्ट ओरिजिनल पड़ा रह जाता है। कई बार क्या होता है हम जब एडिट करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं और बाद में हमें पता नहीं रहता कहाँ कहाँ चेंज कर दिए, क्योंकि चेंजेस बहुत बड़ी संख्या में कर दिए हैं तो वहाँ दिक्कत आती है। इसमें हम इसको डिलीट, आर्काइव और डाउनलोड के ऑप्शन भी हमें मिल रहे हैं तो हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम जब डाउनलोड करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो इसमें सारे ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, डिलीट, डाउनलोड, आर्काइव एंड कॉपी। जो डिलीटेड ऑप्शन आइकन आइटम्स हैं उनको हम और आर्काइव को यहाँ हम देख सकते हैं आर्काइव पे और ट्रेस पे डिलीट क्लिक करके। जैसे ट्रेस्ड में मैंने ये कुछ ऑप्शंस हैं जो 10 महीने पुराने या 21 दिन पुराने जो भी मेरा काम है उसको मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया। यहाँ पर मुझे और परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। एक है शेयर्ड विद यू, यदि किसी ने मेरे साथ शेयर किया है तो वो यहाँ मिल जाएगा। योर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करने पर मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, जैसे ये ट्यूटोरियल्स नाम से। ऑल प्रोजेक्ट्स में जो मेरे प्रोजेक्ट हैं और मेरे साथ किसी ने शेयर किया वो सारे आ जाएंगे। अब मान लो मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नया कुछ लिखना है तो मैं यहाँ ऊपर जो ग्रीन बॉक्स बैकग्राउंड में आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट एग्जांपल ले सकता हूँ, यदि मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहूँ तो ब्लैंक प्रोजेक्ट लूँगा। तो ये और यहाँ पर मान लो मैंने प्रोजेक्ट टेक मेकर में बनाया तो उसको मैं डायरेक्टली अपलोड भी कर सकता हूँ।
मैं गिटहब में से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। गिटहब एक अलग वेबसाइट है जहाँ पर नॉर्मली ये इस तरह के टेक्स्ट रखे जाते हैं जो कोडिंग के फॉर्मेट में होते हैं। ये अलग तरह का एक प्लेटफॉर्म है। यदि आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो गिटहब पे भी हम लेक्चर्स बनाएंगे। उसकी एक अलग कहानी है, उसमें वो हिस्ट्री भी याद रखता है और नॉर्मली वो कोड सकता है। तो आप गिटहब पे यदि आपको कभी कुछ प्रोग्रामिंग करनी हो तो रिलेटेड कोड भी सर्च कर सकते हो, बहुत से लोगों को मिल जाएंगे। जब नीचे देखो सीवी बनानी है, हमें कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, थीसिस लिखनी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और नीचे भी ऑल पे क्लिक करके और भी ऑप्शन ले सकते हो। अब हम सबसे पहले ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करके स्टार्ट करते हैं और ब्लैंक प्रोजेक्ट का नाम जैसे हम दे देते हैं ट्यूटोरियल एट, ये क्योंकि आज अपना 8वां ट्यूटोरियल चल रहा है तो ट्यूटोरियल एट नाम दे दिया। अब इस पर क्लिक करता हूँ और बाद में ओवरलैप में ओपन करता हूँ। यहाँ ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओवरलैप में, क्योंकि मेरे इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। मेरे इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। तो अब मैं यहाँ देखता हूँ ट्यूटोरियल एट जो मैंने नाम दिया था वो मेरी फाइल का नाम नहीं था, वो उसका प्रोजेक्ट का नाम था। तो यहाँ पर जो टाइटल ट्यूटोरियल एट आ गया है और यहाँ पर जो भी लिखा था वो वैसा वैसा आ गया है। अब यहाँ पर मैं कुछ एक चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैं उत्तर नेम जो अकाउंट का नाम था वो बाय डिफ़ॉल्ट इसने लिख दिया, तो मैं यहाँ उत्तर का नाम चेंज करके लिख देता हूँ। टाइटल है तो टाइटल यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, 0 ऐड कर दिया मैंने। और अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं ये फाइल का नाम जो है वो main.tx है, ये भी हम चेंज कर लेते हैं। और तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ करते हैं, इसका मैं ट्यूटोरियल 08C नाम दे देता हूँ, क्योंकि ए और बी हम पहले टेक मेकर में कर चुके हैं, या 8C लिख देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं तो ये आउटपुट आ जाता है। अब मान लो यहाँ पर मुझे इसको जूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये इधर देखो कंपाइल करने पर आउटपुट आ गया है। और अब ये दोनों विंडो छोटी छोटी है, मुझे जूम करना है तो ये कोने में जो फुल स्क्रीन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा तो पूरे पेज में मेरी पीडीएफ फाइल शो होने लग जाएगी। अब मान लो मुझे वापस कम कोड भी दिखाना है तो इसी को जगह पे वापस क्लिक करूँगा तो सोर्स वाले इस फुल स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो सोर्स कोड मुझे पूरे पेज में दिखा देगा। इसी तरह से स्ट्रक्चर जैसा पैनल यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ये कंपाइलेशन में कोई एरर, फिर से कंपाइल कर देते हैं, वो लोड नहीं हुई फाइल। तो ये जैसे टेक मेकर में स्ट्रक्चर था उस तरह से लेफ्ट साइड में हमें ऑप्शन मिल रहा है स्ट्रक्चर जैसा ही, जिसमें हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। नीचे फाइल आउटलाइन जो है, जैसे हमने जो सेक्शन दिया अभी एक ही सेक्शन दे रखा था उसका नाम आ रहा है। वो बड़ी फाइल लिखते हैं तब डायरेक्ट जंप करने के काम ये आता है। यहाँ स्ट्रक्चर वाले में हमें फाइल के नेम्स मिलेंगे और इनमें देखो ये न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, मतलब हम यहाँ फोल्डर बना सकते हैं, उसमें कुछ पिक्स रख सकते हैं जो भी। यहाँ ऊपर ऑप्शन में देखें रिव्यू, तो अब जैसे इस रिव्यू पे हम क्लिक करके देखते हैं तो ये देखो एक विंडो क्लियर ट्रैक चेंजेज और तो ये मुझे ज़्यादा यूजफुल नहीं लग रहा। शेयर का ऑप्शन है वो बहुत यूजफुल ऑप्शन है, तो हम ये देखते हैं। शेयर पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये ईमेल आईडी से हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जब ईमेल आईडी से हम लोगों के साथ शेयर करते हैं तो हमें दो तरह की परमिशन मिलती हैं कि हम अगले को एडिट परमिशन दे रहे हैं या रीड परमिशन। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है, हम पैसे पे करके ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज लिमिटेड लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम, अच्छा दूसरी प्रॉब्लम ये थी हम ईमेल से शेयर करते हैं तो अगले का भी उसी ईमेल आईडी से और लिंक पे अकाउंट होना ज़रूरी है। तो इन दोनों दुविधाओं से बचने के लिए हम टर्न ऑन लिंक शेयरिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ हमें दो लिंक मिलते हैं। जैसे यहाँ पहला लिंक है वो एडिट करने के लिए है कि जैसा पहला लिंक किसके साथ शेयर किया तो वो इस प्रोजेक्ट को एडिट कर सकेगा, और दूसरा ऑप्शन है वो व्यू के लिए यदि आप किसी को दिखाना चाहते हो तो ये दूसरा वाला लिंक भेजिएगा। यदि किसी को एडिट करने की परमिशन देनी है तो पहला वाला लिंक आपको भेजना होगा।
यदि आपने दूसरा लिंक भेजा तो अगला रीड कर पाएगा, अगला आपके प्रोजेक्ट में कोई चेंज नहीं कर पाएगा। चेंज करना है तो उसको कॉपी करना पड़ेगा। और ये ऑप्शन आप कितने भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। यदि आप ईमेल वाला ऑप्शन रखते हो तो आप अनलिमिटेड लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो लिमिटेड ऑप्शन रहेगा। तो मुझे लगता है ये लिंक वाला आपके लिए बेहतर रहेगा। ये शेयरिंग ऑप्शन हो गया। सबमिट का ऑप्शन है वो नॉर्मली यदि मैं आपको सबमिट करने को कहूँ ट्यूटोरियल के रूप में दूँ तो यहाँ ऑप्शन आता है। यहाँ मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मान लो आप जहाँ पब्लिश कर रहे हो उनका यहाँ लिंक है तो उनको डायरेक्टली यहाँ से सबमिट कर सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगा, लेकिन अभी के लिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री। तो ये अपने डॉक्यूमेंट एडिटिंग की हिस्ट्री को याद रखता है। ये देखो हमने डॉक्यूमेंट में चेंज किया, हमने रीनेम किया मेन डॉट टेक्स्ट को, और नीचे हमने बाद में फाइल में क्या क्या चेंजेस किए वो उससे पहले जो चेंजेस किए थे ये सारा हिस्ट्री में यहाँ सेव है। तो हम यहाँ हिस्ट्री भी देख सकते हैं कंपेयर टू अनदर वर्जन। तो हम यहाँ पर क्लिक करके पूरा डिस्प्ले में देख सकते हैं कि हमने जो किया वो क्या एग्जैक्टली कैसा। लेबल्स हम देखें तो करंट में कोई लेबल नहीं है तो ये नहीं, हमें कुछ नहीं कर। चैट में यदि मैं किसी के साथ कोलाबरेट कर रहा हूँ तो यहाँ चैट करके भी अगले से लाइव डिस्कस कर सकता हूँ। लाइव चैट में अगले से जो भी ऑप्शंस देखने हैं या जो भी डिस्कशन करना है वो करके देख सकता हूँ। अब यहाँ पर हम देखें मेन्यू और एक रिटर्न का रोटेटेड ऑप्शन जैसा ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ देखो क्लिक करते हैं तो मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये मेन मेन्यू पे हमें नहीं ले जाएगा, ये अलग मेन्यू खुलेगा। तो यहाँ देखो मेन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं और रिटर्न वाला जैसा साइन है उस पर क्लिक करने पर ना मैं ये मेन मेन्यू में ले जाएगा। तो मेन मेन्यू में आपको वापस जाना है तो आपको रिटर्न वाले क्लिक बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेन मेन्यू में चला गया। ये देखो अब अपने ट्यूटोरियल्स एंड ट्यूटोरियल 8 नाम से दो फोल्डर हैं वो यहाँ आ गए, ये दोनों अवेलेबल हैं। अब हम ट्यूटोरियल 8 पे वापस क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वापस अपना ओपन हो गया। तो अब हम इसमें मान लो ग्राफिक्स यूज़ करना चाहें तो कैसे करें। तो ग्राफिक्स यूज़ करने के लिए पहले ग्राफिक्स को अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड का देखो लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन है। तो मान लो मुझे कोई ग्राफिक्स यूज़ करनी है तो जैसे मैं यहाँ बैकस्लैश इंक्लूड ग्राफिक्स लिखता हूँ तो ये ऑप्शन आता है। फर्स्ट विंडो में मैं स्केल इक्वल टू 1 लिख देता हूँ और सेकंड में पहले मैं अपलोड कर देता हूँ जिससे फाइल का नाम मुझे पता रहे। पहले भी एक ट्यूटोरियल में किया था, अब मैं फिर करता हूँ। तो देखो यहाँ मैं मेरे मशीन से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ या मशीन से अपलोड कर सकता हूँ या ये और प्रोजेक्ट से फाइल लानी हो कहीं से भी ला सकता हूँ। तो मैं पिक्चर्स के फोल्डर से यहाँ से जो department.png नाम की फाइल है उसको मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड करने में आपको इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग नाम लेगा। और देखो फाइल का नाम है डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख देता हूँ। जो लिखने लगता हूँ ये ऑप्शन देता है और बाद में कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करने पर कंपाइल हुआ, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिखा रही है। ये क्या प्रॉब्लम है? तो ये नहीं आया, इसके लिए मुझे एक पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। मैं यूज पैकेज ग्राफिक्स यूज़ करता हूँ जिसमें स्पेलिंग GRAPHIX ये पैकेज यूज़ करूँगा। और अब मैं कंपाइल करके देखता हूँ। तो जो ही कंपाइल करता हूँ तो यहाँ ये कंपाइल हो गया, कुछ वार्निंग दे रहा है लेकिन इसको ऑन होने में थोड़ा टाइम लगा। ओके ये आ गया। ये मुझे स्केल छोटी करनी पड़ेगी, ये पिक्चर पूरे पेज में नहीं आई तो स्केल को मैं यहाँ कम करके 0.3 कर देता हूँ। और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और देखता हूँ ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। और अब हम देखते हैं कि जो फाइल है वो सूटेबल फॉर्मेट में आ गई है, सूटेबल साइज में आ गई है। अब वार्निंग यहाँ कुछ दिखा रहा है इंक्लूड ग्राफिक्स पहले, लेकिन इसको अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं क्योंकि अपना टिप्स एंड जो भी चीज़ें देखना। अब मान लो मुझे इसको डाउनलोड करना है पूरे को,
तो मान लो मुझे पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो मैं सिर्फ यहाँ डाउनलोड पीडीएफ वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकता हूँ। तो क्लिक किया तो ये फाइल देखो tutorial.pdf डाउनलोड हो गई। और मुझे मान लो ये अपना ऑप्शन है जो सोर्स कोड, ये सोर्स कोड यदि मुझे डाउनलोड करना है तो मैं क्या करूँ, या सारा डाउनलोड करना है तो क्या करूँ, तो मैं मेन्यू पे क्लिक करूँगा और मेन्यू पे मैं सोर्स देखो ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो डाउनलोड करूँगा, ये जिप फाइल डाउनलोड करेगा। ये जो tutorial8.zip नाम से फाइल डाउनलोड हो रही है, इसमें जो ये मेरी टेक फाइल और जो पिक्चर्स हैं वो सब कुछ होंगे। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखो जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में डाउनलोड होती है, बाकी आप अपनी सेटिंग में क्या कर देते हो उसके अनुसार डाउनलोड होती है। तो मैं डाउनलोड्स के फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे ये देखो डाउनलोड tutorial8.zip नाम से फाइल दिखाई दे रही है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसके अंदर का कंटेंट दिखाएगा। लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन होता है, बाकी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यदि नहीं है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसमें देखो पीएनजी और टेक फाइल ये दोनों फाइल यहाँ दिखा रहा है। तो ये दोनों फाइल यहाँ पर अपने पास है। इसको आप राइट क्लिक करके देखना है तो देख लिया, राइट क्लिक करके, अदरवाइज आप इसको आप चाहो तो अपनी सुविधा के अनुसार एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो यहाँ वर्ड काउंट कितने वर्ड्स हैं, तो अपने ये टोटल वर्ड 0, एडिटर 2, ये मैथ इनलाइन, ये डॉक्यूमेंट की डिटेल हमें दे रहा है। यहाँ से हम डिटेल देख लेते हैं। और इसके नेक्स्ट है ड्रॉपबॉक्स, गिटहब एंड गिटहब। तो ये शेयरिंग के ऑप्शन है, कुछ ऑनलाइन स्पेस मिलता है कोडिंग के लिए। ड्रॉपबॉक्स में तो ऑनलाइन स्पेस मिलता है किसी भी तरह की फाइल शेयर करने के लिए, और गिट और गिटहब ये नॉर्मली कोडिंग से शेयरिंग के लिए हैं। तो वो हम अपनी सुविधा अनुसार काम में ले सकते हैं। यहाँ से जस्ट क्लिक करके यदि हमने लिंकिंग कर रखी है तो यूज कर सकते हैं। गिटहब है वो थोड़ा ओपन सोर्स है, मतलब कभी भी हम काम में ले सकते हैं। और गिट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट इश्यू है, मैं गिट काम में नहीं लेता हूँ। कंपाइलर आप कौन सा काम में लेते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट पीडीएफ लेटेक काम में लेता है। यदि आपको कोई और कंपाइलर काम में लेना हो तो कोरस्पॉन्डिंगली आप काम में ले सकते हो। टेक लाइव वर्जन कौन सा लेना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 2020 है, और आप अपने टाइम के अनुसार जो भी लेना चाहो ले लो। यहाँ इस पर हम स्पेल चेक देखें तो स्पेल चेक में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इनमें भी यहाँ स्पेल चेक में हिंदी तो नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदी भी लेटे और लिप में काम में ले सकते हो। ऑटो कंप्लीशन ऑन रखना है हमें, जो ऑप्शंस दिखाई दें। ऑटो क्लोज ब्रैकेट्स भी ऑन रखेंगे तो सुविधाजनक रहेगा। इस तरह से देखो बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं। ये आपको नई चीज पसंद हो तो कुछ ये चेंजेस भी कर सकते हो। नीचे हॉट कीज तो वो कुछ आपको शॉर्टकट या कुछ बनाने हो तो वो आप ये देखो, ये कुछ शॉर्टकट्स बाय डिफ़ॉल्ट हैं, और आप नए शॉर्टकट यहाँ ओवरलोड करना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो वो आप चेंज कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये सारे शॉर्टकट आप यहाँ जो देख रहे हो इनमें इनको बेटर रहेगा इसी फॉर्मेट में याद कर लें। कोई भी शॉर्टकट बाय डिफ़ॉल्ट मशीन का होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, बजाय कि अपना शॉर्टकट वहाँ चिपकाने के। तो अब हमने आज के ट्यूटोरियल में लेटेक और ओवरलैप के बारे में बहुत सारे टिप्स से डिस्कस किए। इन्हीं के साथ आज का ट्यूटोरियल ख़त्म करते हैं।